हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्लास 11 की मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका कौन सा है? सेट। क्लियर है? सेट थ्योरी बहुत ही आसान है और मज़ेदार है, आपको इसको करके अच्छा लगेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? जो बेसिक भी है मैथ्स का, वो भी 11th पोर्शन का, अगर आपने सेट अच्छे से कर लिया तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बेटा सेट क्या होता है, और इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेट का मतलब क्या होता है। तो बेटा सेट बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सेट बोला जाता है। क्लियर है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है। क्लियर है? जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, ध्यान समझ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर। क्लियर है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सर जाहिर सी बात है, अगर ये बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यही 12 मंथ्स के नाम आपके आएंगे। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है कि ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ठीक है, जो कि 12 मंथ्स के नाम आएंगे इसमें आपके। तो बेसिकली इस जो एग्जाम्पल है इसको हम सेट बोल सकते हैं कि हाँ ये सेट है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? सेकंड चीज क्या क्या बोला बेटा? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ इंडिया। क्लियर है? अगर हम लोग मोस्ट टैलेंटेड की बात करें तो बेटा देखो, टैलेंट तो मापने की कोई इकाई नहीं है। क्लियर है कि टैलेंट को कैसे मापा जाएगा, और 10 मोस्ट टैलेंटेड आदमियों को हम कैसे पता करेंगे? क्लियर है कि ये ज़्यादा टैलेंटेड है। हर आदमी हर क्षेत्र में अलग अलग टैलेंट रखता है। क्लियर है? तो बेटा इससे ये बात समझ में आई कि सर ये जो है एक बहुत ही अच्छा डेटा नहीं है। क्लियर है? जिसमें हम बता पाएं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ इंडिया। क्लियर है? किस क्षेत्र में टैलेंटेड है ये नहीं पता। क्लियर है? तो ये कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा। थर्ड आपके सामने है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन एवर क्लास। तो जाहिर सी बात है, ऑल बॉयज इन क्लास की बात किया जाए तो सबके क्लास में जो बॉय का कलेक्शन होगा वो एक वेल डिफाइंड चीज होगी। क्लियर है? जाहिर सी बात है, किसी में 10 होंगे, किसी में 15 होंगे, लेकिन वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो इस कलेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेट है। क्लियर है? तो ये भी सेट है, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जाहिर सी बात है, क्लियर है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर की बात किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा? 2, 4, 6, 8। क्लियर है? तो वो भी क्या है? अपना सेट है। जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूँ। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्लियर है, या कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? सेट है। क्लियर है? लेकिन अगर कोई ऐसी चीज दे दे कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड ना हो, क्लियर है, ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आपको सेट समझ में आ गया हो, ये सेट का मतलब क्या होता है। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है? तो ये एनसीईआरटी प्रॉपर कवर होगा बेटा, एनसीईआरटी पोर्शन। ठीक है? तो आइए फटाफट देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है बेटा? तो सेकंड टॉपिक आपका है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्लियर है? तो बेटा सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रोस्टर फॉर्म आएगा आपका, क्लियर है, क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? और एक आएगा कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? एक आएगा रोस्टर फॉर्म और एक आएगा क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। अब बेटा रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? अब सेट को लिखते कैसे हैं ये बात हम समझेंगे। क्लियर है? क्योंकि सेट हमें समझ में आ गया कि सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है? अब हम लोग बात करने वाले कि सेट को सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। क्लियर है? तो दो तरीके से लिखा जाता है बेटा, एक आता है आपका रोस्टर फॉर्म और एक आता है कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म की बात हम लोग पहले कर लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है? तो बेटा जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लियर है, उसको रोस्टर फॉर्म में, क्लियर है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? करली ब्रैकेट के अंदर। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड विथ कामाज। क्लियर है? तो यहां पे फटाफट आप लोग लिख लेंगे कि ऑल एलिमेंट्स आर, ऑल ऑब्जेक्ट बोलो या एलिमेंट बोलो, बात बराबर ही है, जो सेट के अंदर होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स आर पुट इन curly bracket and separate with comma। क्लियर है? कामाज। आई बात समझ में? मतलब जो ऑब्जेक्ट हैं,
क्लियर है, जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें सेट के अंदर उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं एंड सेपरेट विथ कामा, कामा से क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ, ध्यान समझना, कलेक्शन ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9, क्लियर है, लेस देन 9। तो बेटा जाहिर सी बात है अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे बेटा, इसको पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और लेस देन 9 का जो कलेक्शन आएगा क्या 1, फिर कामा से क्या करेंगे सेपरेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर है। ये आपका कौन सा मेथड कहलाएगा, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में हर एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स को लिखते हैं और सेपरेट करते हैं किससे, कामा से, क्लियर है बेटा। तो हमें लगता है कि रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि हम लोग सर क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स को लिखेंगे और उसे सेपरेट करेंगे किससे, कामा से, क्लियर है बेटा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलो बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या है सर। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही आसान है बेटा, इसको लिखते कैसे हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। देखो इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, क्लियर है, बस कुछ नोटेशन का यूज किया जाता है आपका, क्लियर है। जैसे मान लो कि x सच दैट, ये जरूर आप लगाएंगे जब भी सेट बिल्डर नोटेशन में आपको लिखना हुआ कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस डिफाइंड सेट को, क्लियर है, हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा वर्ड फॉर्म में डिफाइन करेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे ध्यान समझना। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 9, क्लियर है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, क्लियर बेटा। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में फर्क बस इतना है कि उसमें हर एक एलिमेंट को लिखा जाता है और इसमें हर एक एलिमेंट को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसे प्रॉपर आपको एक नोटेशन से दिखा देना है, क्लियर है। एक तरीका तो ये भी होता है, इस तरीके से भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। एक तरीका ये भी हो सकता है कि x सच दैट x इज लेस देन 9 एंड x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये भी एक तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट्स को अगर लिखना होता है तो उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं और प्रॉपर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस x के बारे में बता दो कि वो x है क्या, वो आपका कौन सा नोटेशन कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर है। तो आओ मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपका जिसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, कुछ रोस्टर फॉर्म में लिखे होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्लियर है। तो आओ बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, ठीक है। मैथ है बेटा, फील लें, आए देखें, कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं मैं। देखें एक सेट है आपका, लिखा है x सच दैट x इज इंटीजर लेस देन, x इज इंटीजर लेस देन x इज इंटीजर सच दैट, हाँ x सच दैट x इज इंटीजर, जो कि x के बारे में कहा है कि x -3 से बड़ा है लेकिन 7 से क्या है बेटा, छोटा है। -3 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। बेटा ये एक किस फॉर्म में लिखा हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ कि x सच दैट x इज इंटीजर, जो कि -3 से बड़ा है लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। तो बेटा अगर इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो क्या सेट ए इज इक्वल टू, आपको पता है कि हर एक एलिमेंट लिखना पड़ता है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, मतलब -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा भाई बताओ जल्दी से, -2, उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर है बेटा। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा आपका, रोस्टर फॉर्म, और ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन सा फॉर्म है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर है। तो अभी और मैं एक सवाल आपको देता हूं, क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं आप बना पाते हो या नहीं, क्लियर है। चलो एक और सवाल देते हैं भाई, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, जो आप जाके पहली एक्सरसाइज आप फटाफट लगा सकते हो, एक भी सवाल आपका नहीं फंसेगा, ठीक है। एक और लिखेंगे, क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर of word trigonometry, क्लियर है बेटा। मतलब द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री।
बेटा करना क्या है आपको, क्लियर, एक सेट बनाना है जिसमें इसी के लेटर्स से हमें क्या करना है, सेट को तैयार करना है। अब यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी होगी बेटा कि सेट में जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना चाहिए। बेटा देखो तो आ जाओ, क्या टी रख सकता हूँ क्या, यस, लेटर ही रखने हैं। आर रख सकता हूँ क्या, यस। आई रख सकता हूँ क्या, यस। जी रख सकता हूँ क्या, यस। ओ रख सकता हूँ क्या, यस। एन रख सकता हूँ क्या, यस। फिर ओ रख सकता हूँ क्या, नहीं। क्लियर है बेटा। एम रख सकता हूं क्या, यस। ई रख सकता हूं क्या, यस। टी रख सकता हूं क्या, नहीं। आर रख सकता हूं क्या, नहीं। वाई रख सकता हूं क्या, यस। क्लियर है। तो ये हमने एक सेट तैयार कर लिया, क्लियर है, जो कि कौन सा सेट है भाई, रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। क्लियर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये समझ में आया सर कि अब अगर वर्ड फॉर्म में दिया हो, जैसे ये आपका ना तो सेट बिल्डर फॉर्म है और ना ही रोस्टर फॉर्म है, ये वर्ड फॉर्म है आपका, क्लियर है। तो आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना हुआ या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो आप लिख ले जाओगे, क्लियर है बेटा। एक और साइन आता है बेटा जो बहुत परेशान करता है, क्लियर है, ये वाला साइन, ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू का। इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया ए, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 6 बिलोंग टू सेट ए, क्लियर है, यस। इसका मतलब राइट है, अरे भाई 6 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 6 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, क्लियर है। अगर बेटा जैसे बोलूं 7 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत नोटेशन है। तो यहाँ पे हम लोग बिलोंग्स की जगह पे ऐसे एरो खींच देंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, 7 डजंट बिलोंग टू सेट ए, क्लियर है बेटा। बहुत सही। तो ये बिलोंग्स का साइन आप फटाफट एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है जिसको आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। कुछ को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा था क्या, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम लोग सीखेंगे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो एक सेट लिखा हुआ है बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि x सच दैट x इक्वल टू 3n, x इक्वल टू 3n, क्लियर है बेटा। वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड एक सेकंड, x इक्वल टू 3n, n इज लेस देन इक्वल टू 4, क्लियर बेटा। 4 या 4 से छोटा, वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, क्लियर है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। बेटा देखो x इक्वल टू 3n है, n लेस देन इक्वल टू 4 है, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। आओ फटाफट रखते हैं। तो n की वैल्यू क्या 1 रख सकता हूँ, यस। अब 0 मत रखना, क्योंकि 0 नहीं रख सकते, n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1 रखोगे 3 आएगा, 2 रखोगे 6 आएगा, 3 रखोगे कितना आएगा, 9 आएगा, 4 रखोगे कितना आएगा, 12 आएगा, क्लियर है। और 4 से ज़्यादा रख नहीं सकते क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्लियर है। तो अगर सर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो भी कर ले जाएंगे, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तब भी कर ले जाएंगे, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 लगा ले जाओगे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं आएगा आपका। अगर डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट में कमेंट करें, क्लियर है प्यारे बच्चे। जय हिंद।